आईपीएल 2020 को लेकर रोज नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस साल का आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होने जा रहा है। हालांकि बीसीसीआई को अभी तक यूएई में आईपीएल कराने की परमिशन केवल खेल मंत्रालय से ही मिली है। अभी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परमिशन मिलनी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ये परमिशन भी मिल जाएगी। वहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक भी रविवार यानी कल होनी है। इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप किसी दिन लगेगा। ये इसलिए भी खास है क्योंकि धोनी एक बार फिर इसी दिन वापसी करेंगे। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आईपीएल से पहले टीमों की ओर से सबसे बड़ा काम यही है कि वो जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों के लिए कैंप लगा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही टीमों के कैंप लगाए जाएंगे। अब तक जो अपडेट सामने आ रहा है उससे यही पता चला है कि भारत में किसी भी टीम का कैंप नहीं होगा। सभी टीमें अपने खिलाड़ियों को लेकर यूएई जाएंगी, वहीं पर कैंप भी लगेगा। इससे खिलाड़ियों को भी खतरा नहीं होगा और खिलाड़ी यूएई के मौसम के हिसाब से खुद को ढाल भी सकेंगे। आज जो खबर सामने आ रही है उससे पता चला है कि इस बार भी सबसे पहले कैंप चेन्नई सुपर किंग्स ही लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला है कि एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप 10 अगस्त से यूएई में लगेगा। बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी 9 अगस्त को चेन्नई में एकत्रित होंगे। इसके बाद वहीं से सीधे यूएई के लिए विशेष विमान से रवाना होंगे। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप लगे और इस पर आखिरी मोहर लगे, इससे पहले जरूरी है कि बीसीसीआई को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से परमिशन मिल जाए और आईपीएल का पूरा शेड्यूल भी जारी हो जाए। इससे पहले जब मार्च से लेकर जून तक आईपीएल होना था, तब भी सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का ही प्रैक्टिस कैंप लगा था और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी प्रैक्टिस करने पहुंचे थे। उस वक्त लंबे अरसे बाद एमएस धोनी ने बल्ला थामा था, लेकिन इससे कुछ दिन बाद कोरोना का कहर शुरू हो गया और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। सभी खिलाड़ी अपने अपने घर लौट गए और धोनी भी अपने घर रांची लौट गए थे। अब एक बार फिर चेन्नई की पूरी टीम और एमएस धोनी प्रैक्टिस के लिए मैदान में वापसी कर सकते हैं। अभी तक जो खबरें सामने आई थी उससे पता चला है कि पहले बीसीसीआई की ओर से कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए अलग से गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में कैंप लगाया जाएगा, लेकिन अब इसकी संभावनाएं भी खत्म होती नजर आ रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में वो सारी सुविधाएं हैं जहां खिलाड़ी आराम से अभ्यास कर सकते थे, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। आईपीएल 2020 से पहले होने वाला ट्रेनिंग कैंप अब शायद बीसीसीआई निरस्त कर सकती है। अब खिलाड़ी अपनी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ ट्रेनिंग करेंगे। इस बीच एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सचिव मुबाशिर उस्मानी ने कहा कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वो संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में स्टेडियमों को 30 से 50% तक दर्शकों से भरना चाहेंगे। मुबाशिर उस्मानी ने कहा कि एक बार हमें बीसीसीआई से भारत सरकार की मंजूरी के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम अपनी सरकार के पास पूर्ण प्रस्ताव और मानक परिचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के साथ जाएंगे, जो हमारे और बीसीसीआई की ओर से तैयार किया गया होगा। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से हमारे लोगों को आईपीएल का अनुभव कराना चाहेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से सरकार का फैसला होगा। यहाँ ज्यादातर टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या 30 से 50% तक होती है। हम इसी संख्या की उम्मीद कर रहे हैं। मुबाशिर उस्मानी ने कहा कि हमें इस पर अपनी सरकार की मंजूरी की उम्मीद है। आपको बता दें कि आईपीएल की तारीखों की घोषणा करते हुए आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा था कि 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होने वाले आईपीएल के दौरान दर्शकों को मैदान में जाने की अनुमति देने का फैसला संयुक्त अरब अमीरात सरकार की ओर से ही लिया जाएगा। मुबाशिर उस्मानी ने आईपीएल की सुरक्षा को लेकर हो रही चिंताओं के बारे में कहा कि यूएई सरकार संक्रमितों की संख्या को कम करने में काफी कारगर रही है। हम कुछ नियम और प्रोटोकॉल का पालन करके सामान्य जीवन जी रहे हैं। उस्मानी ने कहा कि आईपीएल में अभी थोड़ा वक्त बचा है, हम निश्चित रूप से तब तक इससे बेहतर स्थिति में होंगे। आईपीएल की संचालन परिषद रविवार को बैठक करके लॉजिस्टिक और एसओपी पर फैसला करेगी।